हर हर महादेव भक्तों, क्या आप लोग जानते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं कि सावन में सभी सुहागिन महिलाओं को किस दिन हरी चूड़ी खरीदना चाहिए या किस दिन हमको हरी चूड़ी पहनना चाहिए? अति आवश्यक प्रश्न है। कितने लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिन खरीदे चूड़ी, किस दिन न खरीदे, किस दिन पहने, क्या करे, क्या कैसे होता है। हम लोग इसी टेंशन में परेशान रहते हैं। तो जानिए इस छोटी सी वीडियो में सभी सुहागिन महिलाओं को सावन के पावन महीने में सावन का सोमवार यानी कि महादेव जी का वो दिन मानते हैं। माँ पार्वती उस दिन प्रसन्न रहती है, आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसीलिए सभी सुहागिन महिलाओं को उस दिन सोमवार के दिन हरी चूड़ी अवश्य खरीदनी चाहिए। अगर उस दिन न्यू चूड़ी खरीद कर ला रहे हैं, बिंदी, आप चाहे तो वस्त्र भी ला सकते हैं। हरा कलर का वस्त्र लाए हैं तो सबसे पहले आप उस दिन प्रातःकाल उठ के ही माँ पार्वती और भगवान शिव को पूजन करिए। अच्छे से विधि से श्रद्धा से पूजन करने के बाद क्या करना है, जो आप खरीद कर लाई हैं चूड़ी, बाजार से जो कुछ भी लाई हैं, हरी बिंदी, नेल पॉलिश या जो कुछ भी आप लाई हैं, सबसे पहले माँ पार्वती का आशीर्वाद लीजिए, उनको अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद आपको वहाँ से उनको प्रणाम करके लाना है और उस चूड़ी को अपने कलाई में धारण कर लीजिए। और ध्यान रहे, अच्छे से चूड़ी पहनना चाहिए। अगर चूड़ी पहनते समय एक दो चूड़ी खंडित हो जाता है, उसको अच्छे से 3 बार चूम करके कहीं अच्छे जगह पर या बहता पानी में या कहीं अच्छे जगह पर डाल दे। अच्छा से एकदम प्रेम से अच्छे से रख दे उसको। और किस दिन चूड़ी खरीदे, आप चाहे तो माँ लक्ष्मी का दिन शुक्रवार होता है, आप शुक्रवार को भी चूड़ी खरीद सकती हैं। इन 2 दिनों में चूड़ी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ख़ास करके तो आप चाहे तो हरतालिका तीज का व्रत होता है, उस दिन भी सुहागिन महिलाओं को चूड़ी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और होता है नाग पंचमी पूजा, उस दिन भी सभी सुहागिन महिलाओं को चूड़ी अवश्य खरीदनी चाहिए। जितनी भी श्रृंगार की 16 श्रृंगार की सामग्री है, खास करके हम सब खरीदते हैं और आप सब भी खरीदते होंगे, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। उस दिन चूड़ी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। और लाएं, विधि विधान से पूजा करें माँ पार्वती। उस दिन जब आप माँ पार्वती को वो चूड़ी अर्पित कर रही हैं तो आपको सौभाग्यवती का माँ वरदान देती है और आपसे प्रसन्न रहती है। आपके पति का लंबी आयु होता है, माँ प्रसन्न होती है। देवों के देव महादेव भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सभी सुहागिन महिलाओं को उस दिन चूड़ी सोमवार और दिन शुक्रवार को अवश्य ही चूड़ी खरीदनी चाहिए। आपके पास जितना भी चूड़ी हो, अगर आप सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन बाजार चली गई तो उस दिन हम सबको अवश्य थोड़ा या ज़्यादा चूड़ी खरीदना ही चाहिए, शुभ माना जाता है। अगर आप चूड़ी खरीद रहे हैं, कहीं भी मार्केट जाए, सुहाग की सामग्री अवश्य खरीदनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ उपलब्ध पैसे हों, विशेष पैसे, तो खरीद दीजिए। खरीदना शुभ माना जाता है। सभी सुहागिन महिलाओं को खास करके ध्यान रखना चाहिए, सावन के पावन महीना शुरू होने वाला है। सावन के पावन महीने शुरू होते ही अपना घर अच्छे से साफ सफाई करें। सुबह प्रातः काल जगे, सुबह 4 बजे तो सभी महिलाओं को जग जाना चाहिए। या आप चाहे तो आपको अधिक कार्य रहते हैं घर में, तो पहले भी जग सकते हैं। जगने के बाद अपने घर को झाड़ू पोछा लगाएं। लगाने के बाद क्या करना है, आपको स्नान ध्यान करना है। स्नान करने के बाद अच्छा सा शुद्ध साफ वस्त्र पहनने के बाद विधि से अपने घर में पूजन करना चाहिए। और आप रोज नहीं कर सकती हैं, आपके घरों में अधिक कार्य रहते हैं, बच्चों परेशान करते हैं, बच्चों का टिफिन वगैरह तैयार करना होता है, तो आपको क्या करना है, केवल सोमवार के सोमवार आपको एक मिट्टी से, अच्छा सा मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अपने इन हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। निर्माण करने के बाद अच्छे से विधि से श्रद्धा से पूजा पाठ करिए। धूप बत्ती फलहार पुष्प, सफ़ेद पुष्प
महादेव जी को अति प्रिय है। इसीलिए मिल सके तो सफ़ेद फूल लाइए, अर्पित करिए और अच्छे से महादेव जी को प्रणाम करिए, आरती करिए विधि से। और एक बात, बेलपत्र तो अवश्य ही चढ़ाना है और ख़ास करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र फटा या टूटा ना हो। और एक बात, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, इसीलिए आप सब संडे को ही यानी रविवार को ही बेलपत्र मंगवा लीजिए या जाकर ला सकती हैं तो लाइए। उसी दिन से बेलपत्र रखिए। मानिए बेलपत्र बासी नहीं होता या तुलसी पत्र वो भी बासी नहीं होता। बेलपत्र को और ध्यान रखिए, शिव जी पर कभी भी तुलसी पत्र न चढ़ाएं। अगर गलती से आप पहले चढ़ा भी दी है तो महादेव जी से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए कि हमें क्षमा करें। और महादेव जी से प्रार्थना करिए और उनसे विनती करिए, जो आप पूजा पाठ कर रही हैं, आप जो मांगना चाह रही हैं, महादेव जी से प्रार्थना करिए। वो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। वो तो सबकी दुख दूर करते हैं। देवों के देव महादेव हैं, करुणामयी है। वो सबकी देखरेख करते हैं। और ख़ास करके सावन के पावन महीने में महादेव जी धरती पर प्रकट रहते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु तो संयोग निद्रा में चले जाते हैं, तो सारी ड्यूटी, पृथ्वी का भार यहाँ महादेव जी को ही सौंपा जाता है। इसीलिए सावन का एक एक दिन एक एक मतलब त्योहार के जैसा है। आप चाहें तो जितना अच्छा से श्रद्धा से शुद्ध रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छा वस्त्र पहनिए, फटा या पुराना ज़्यादा न पहने, इसलिए माँ नाराज हो जाती है। आपके पास अगर कोई अच्छा से एक ही दो वस्त्र है, उसको अच्छे से फ्रेश करके धोइए। फटा है तो उसको सिल लीजिए, नहीं तो फटा नहीं पहनते हैं। और अच्छे से पहनिए, अच्छे से साज संवर कर रहना चाहिए। इससे माँ पार्वती खुश होती हैं और अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करती हैं। इसीलिए माना जाता है कि सावन का पावन महीना सुख समृद्धि का महीना है। जिधर ही देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली होती है। और माँ पार्वती और महादेव, देवों के देव महादेव स्वयं धरती पर प्रकट रहते हैं। इसीलिए सावन का महीना एक एक दिन त्योहार से कोई कम नहीं है। इसीलिए आप सबको बता रहे हैं, आप सब अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और महादेव जी का स्मरण करते रहिए। अगर आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हर हर महादेव।